अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयर फोर्स की स्कॉलरशिप के हवाले से जो नए रूल्स आए हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल के साथ। क्या अगर कोई स्टूडेंट आर्मी कैडेट कॉलेज में पढ़ रहा है तो उसकी स्कॉलरशिप कितनी होगी, और इसके अलावा के जो शोहदा के बच्चे हैं उनके लिए क्या कैटेगरी है, उनके लिए क्या रूल्स हैं। इसके अलावा जो माजूर बच्चे हैं उनके लिए क्या रूल्स हैं, और ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा, और इस फॉर्म को कैसे फिल करना है, और फिल करने के बाद इस फॉर्म को कहाँ से अटेस्ट करवाना है, अटेस्ट करवाने के बाद इस फॉर्म को कहाँ पर जमा करवाना है। और इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयर फोर्स तमाम स्कॉलरशिप के बारे में आपको आज की इस वीडियो में बताया जाएगा कि कौन कौन से नए रूल्स अपडेट हुए हैं। अगर कोई स्टूडेंट सरकारी या फिर प्राइवेट तलीमी अदारे में पढ़ रहा है तो क्या स्कॉलरशिप की रकम मुख्तलिफ है। एक रिटायर फौजी, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी से उसका ताल्लुक हो, पाकिस्तान नेवी से हो, पाकिस्तान एयर फोर्स से हो, उसके कितने बच्चे एक साल में स्कॉलरशिप ले सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप कैडेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया है, उसमें कितनी स्कॉलरशिप मिलती है। इन सारे सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको ये फॉर्म चाहिए फ़ौजी फाउंडेशन का तो सिंपली आपने गूगल के ऊपर आकर लिखना है फ़ौजी फाउंडेशन। फ़ौजी फाउंडेशन लिखने के बाद यहाँ पर आपने आ जाना है वेलफेयर, स्टेपन पे आ जाना आपने। स्टेपन में आने के बाद अगर आपको ये फॉर्म चाहिए तो मैं इस वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने जस्ट सिंपली स्टेपन डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर जैसे ही क्लिक करना है तो आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा। आप इस फॉर्म का प्रिंट भी ले सकते हैं। प्रिंट लेने के बाद आपने इस फॉर्म को फिल करना है। जो जो चीज़ें यहाँ पर मेंशन है आपने मेंशन करनी है, और मेंशन करने के बाद आप जिस अदारे में पढ़ रहे हैं उस अदारे के प्रिंसिपल से आपने ये फॉर्म अटेस्ट करवाना है कि जो आपने अपनी तलीमी रिकॉर्ड के बारे में ये जो बातें लिखी हैं क्या वो ठीक भी हैं कि नहीं है। उसकी तस्दीक उस कॉलेज का प्रिंसिपल, स्कूल का प्रिंसिपल, या फिर यूनिवर्सिटी का जो वीसी होता है या रजिस्ट्रार होता है वो करेगा। आपकी यहाँ तक मिसाल लेते हैं कि आपने ये तस्दीक करवा ली तो आप पहली दफ़ा पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयर फोर्स, पाकिस्तान नेवी की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको आर्मिड सर्विस बोर्ड से ये फॉर्म तस्दीक करवाना लाजमी होगा। लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पहले से ही वजीफ़ा ले रहे हैं तो आप इसकी तस्दीक से मुस्तस्ना है, यानी कि ये आपको तस्दीक करवाने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक और मिसाल दे देता हूँ आपकी कि मिसाल के तौर पे कि आपने एक दफ़ा स्कॉलरशिप ले ली है, अब दूसरी दफ़ा आपको इस सेक्शन की तस्दीक करवाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने अगर आपने पहले स्कॉलरशिप ली हुई है तो उस स्कॉलरशिप का जो वजीफ़ा नंबरदारी होगा वो आपने यहाँ पर लिखना है करना है। आपने अगर आप अपना पुराना वजीफ़ा नंबर भूल गए हैं तो आपने उसे कैसे चेक करना है वो मैं अभी आपको आगे चलकर बताता हूँ। पहले हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं न्यू रूल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम चेक कर सकते हैं जी न्यू रूल्स में क्या है जी। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री, डिफेंस सर्विसेज गार्ड एंड 10 कॉर्पस मुजाहिद, ये जो लोग हैं जिन्होंने अपनी सर्विसेज आर्मी में दी हैं और वो रिटायर हो चुके हैं, वो पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयर फोर्स के वो नौजवान जिन्होंने अपनी खदमात पाकिस्तान एयर फोर्स में दी थी और अब वो रिटायर हो चुके हैं, तो उनके बच्चे ये स्कॉलरशिप लेने के अहल हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो। अब हम आगे चलते हैं कि स्कॉलरशिप की कैटेगरी क्या है।
और इस वक्त स्कॉलरशिप कैटेगरी के लिए हम एक बार फॉर्म की तरफ भी चलते हैं और इस फॉर्म में यहाँ पर जो है वो मेंशन है कि नाहम दहम और मास्टर लेवल की क्लासेस, फॉर एग्जांपल 9वीं 10वीं और एमफिल के लिए ये स्कॉलरशिप और इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कोर्सेज के लिए ये स्कॉलरशिप ख़त्म कर दी गई है। पहले ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते थे लेकिन अब ये नहीं करते। हम दोबारा रूल्स की तरफ आते हैं और रूल्स को देखते हैं जी। रूल्स क्या है, हम दोबारा रूल्स की तरफ आते हैं और रूल्स को देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ग्रुप 1 को, जिसमें ये डिस्कस करते हैं जी कि इंटरमीडिएट जिसे हम 11वीं और 12वीं कहते हैं, उसके लिए जो स्कॉलरशिप है वो 5,000 रुपये है। ठीक है जी। उसके लिए ज़रूरी है कि आपके मैट्रिक में 80% मार्क्स हों और इंटरमीडिएट में 65% मार्क्स हों, तो तब आप इंटरमीडिएट की स्कॉलरशिप के लिए अहल हैं। अब हम बात करते हैं ग्रुप टू की, जिसमें ग्रेजुएशन डिस्कस की गई है। ग्रेजुएशन के लिए हमारे पास स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है कि उसके 80% मार्क्स या इक्वल या अबव इंटरमीडिएट में होना ज़रूरी है। अगर वो अपनी ग्रेजुएशन किसी गवर्नमेंट के अदारे से कर रहा है तो उसे 1 साल में 25,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी, और अगर वो किसी प्राइवेट अदारे में अपनी तालीम हासिल कर रहा है तो उसे 65,000 स्कॉलरशिप मिलेगी। अब हम बात करते हैं ग्रुप 3 की। ग्रुप 3 से क्या मुराद है? कैडेट कॉलेज एट पारा 9 प्री मैट्रिक। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे मिलिट्री के कैडेट कॉलेजेस हैं जो कि मैट्रिक से पहले ही आप एडमिशन ले सकते हैं और अपनी तालीमी सिलसिला पाकिस्तान मिलिट्री कॉलेज, जेलम मिलिट्री कॉलेज, और इसकी एक बहुत बड़ी लिस्ट है जो कि मैं अभी आपको चल के बताता हूँ, बल्कि अभी डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें कौन कौन से कैडेट कॉलेज हैं जो कि जिसमें अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको 8,000 रुपया स्कॉलरशिप मिलेगी। पहले हम ये चेक कर लेते हैं जी किस इसमें कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं। तो ये देखें जी, स्टेपन टू मिलिट्री कॉलेजेस, कैडेट कॉलेजेस। इसमें हमारे पास आता है सबसे पहले मिलिट्री कॉलेज जेलम, मिलिट्री कॉलेज मरी, मिलिट्री कॉलेज सुई, मिलिट्री कॉलेज हसन अब्दाल, कैडेट कॉलेज कोहाट, कैडेट कॉलेज पेट्रो, कैडेट कॉलेज राजमा, कैडेट कॉलेज सवात, कैडेट कॉलेज बाना, कैडेट कॉलेज कर्नल शेर खान स्वाबी, PAF कॉलेज सरगोदा, कैडेट कॉलेज करदू, एनी अदर कॉलेज इफ अप्रूव। अगर GHQ की तरफ से कोई कॉलेज मजीद अप्रूव हो जाता है इस लिस्ट से, तो फिर वो भी स्टूडेंट जो कि उन कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के रिटायर्ड के बच्चे हैं, उनके वालिदैन अपनी खिदमात सरअंजाम दे चुके हैं, उनको 8,000 रुपया 1 साल के लिए दिया जाएगा। ये जो थी हमारे ये था हमारे पास ये था हमारे पास ग्रुप 3। अब हम बात करते हैं ग्रुप 4 की। अब हम बात करते हैं ग्रुप 4 की, जिसको एक स्पेशल का नाम दिया गया है। इसमें शोहदा के बच्चे और वो माजूर माजूर फौजियों के बेटे उनके लिए कोई नंबरों की शर्त नहीं है। नॉन मेरिट बेस्ड टिल 10th क्लास, 10वीं क्लास तक उन्हें किसी किस्म के नंबरों की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वो अगर अगली क्लास में प्रमोट होते हैं तो उन्हें 1 साल का 3,000 रुपया स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। स्पेशल और डिसेबल पर्सन के, वो फौजी हजरात जिनके बच्चे माजूर हैं, उनके लिए क्या प्रोसीजर है? उनके लिए जो प्रोसीजर है, क्लास 1 से लेके onward irrespective of marks obtained unless they become eligible for group 2, वो स्टूडेंट जो कि माजूर हैं और पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स में उनके वालिदैन अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं, स्कॉलरशिप आएगी वो 6,000 रुपये आएगी। ठीक है जी। लेकिन ग्रुप 2 में जो हम बात कर के आ चुके हैं, यहाँ पे जो ग्रुप 2 है,
इस लेवल के लिए उन्हें 80% मार्क्स चाहिए, जो कि पहली शर्त है इंटरमीडिएट की। ठीक है जी। अब हम इसके जो फार्मूलाज हैं इनको देख लेते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स आते हैं 79.50 टू 79.99, तो ये मैथमेटिकल रूल है कि हम उसको फिगर में ले लेते हैं। तो हम इसे यहाँ पर भी राउंड ऑफ करके 80% ले लिया जाएगा। ठीक है जी। और इसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन है, वो जो सेकंड चीज़ है वो ये है कि ये जो स्पेशल पर्सन है आफ्टर मैट्रिक दे विल कंसीडर एज मेरिट इन रिस्पेक्टिव ग्रुप। यानी कि अगर हम बात करते हैं 1 क्लास से लेके मैट्रिक क्लास तक, इनके लिए कोई नंबरों की शर्त नहीं है। इन्हें स्कॉलरशिप वही की अमाउंट वही प्रोवाइड की जाएगी जो कि यहाँ पर मेंशन है। लेकिन मैट्रिक के बाद उनके ऊपर भी वही रूल्स अप्लाई होंगे जो कि यहाँ पर मेंशन है। ठीक हो गया जी। अब हम अगली बात करते हैं। अगली बात से मुराद है कि फॉर इंस्टीट्यूशन फॉर्मिंग CGPA सिस्टम इफ द कन्वर्जन क्राइटेरिया इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट देन इट विल बी कंसिडर्ड एज फॉर। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, बहुत सारे स्टूडेंट्स सिस्टम में पढ़ते हैं और उनका एक जो रिजल्ट आता है वो GPA बेस आता है। अगर जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रहे हैं उन्हें वो कन्वर्ट करके परसेंटेज में नहीं देते, तो फिर ये रूल्स अप्लाई होंगे। और OA लेवल की जो कन्वर्जन का जो फार्मूला है वो ये है। ठीक हो गया जी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स हैं 85% अबव, तो उसे ग्रेड A दिया जाएगा। और उसका जो 4 GPA होगा उसमें 3.5 होगा और उसके मार्क्स जो होंगे वो 85% होंगे या अबव। हम बात करते हैं कि किस तरीके से हमें स्टेपेंड जो है वो मिलता रहेगा, उसका प्रोसीजर क्या है। उसका प्रोसीजर ये है कि फॉर एग्जांपल आप कोई BS प्रोग्राम कर रहे हैं, आपके इंटरमीडिएट में 80% मार्क्स हैं, सेमेस्टर 1 में जब आप आते हैं तो आप अप्लाई करते हैं। अगर आप गवर्नमेंट के अदारे में हैं तालीम अगर आप गवर्नमेंट के अदारे में तालीम हासिल कर रहे हैं तो उसके लिए जो स्टेपेंड आपको मिलेगा वो मिलेगा 25,000। और अगर आप किसी प्राइवेट अदारे में पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आपको मिलेगा 65,000। अब जब सेमेस्टर में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे आपका CGPA और GPA आएगा, उसी तरीके से आपको स्टेपेंड की अमाउंट आती रहेगी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी आप जो सिस्टम पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप जो भी BS कर रहे हैं और अगर उसका जो टोटल जो है वो CGPA 4 है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि 2.88 टू 4.00 तक होगा तो उसे 100% अमाउंट मिलेगी। लेकिन अगर CGPA 2.69 टू 2.87 होगा तो उसे 75% अमाउंट मिलेगी। ये वो अमाउंट होगी जो कि गवर्नमेंट के लिए 25,000 और प्राइवेट सेक्टर के लिए 65,000। और अगर किसी स्टूडेंट का CGPA 2.50 टू 2.68 होता है तो उसे 50% स्टाइपेंड की अमाउंट मिलेगी। इसी तरीके से अगर किसी स्टूडेंट का CGPA 2.50 से बिलो होता है तो वो इनएलिजिबल होगा। ठीक हो गया जी। और यही प्रोसीजर है अगर किसी का CGPA 5 में से आ रहा है, टोटल उसका CGPA 5 है, तो 3.88 टू 5 तक जितना भी उसे उसके दरमियान जितना भी उसका स्कोर होगा उसके लिए 100%। इसी तरीके से 3.69 टू 3.87 के दरमियान अगर उसका CGPA है तो उसके जो अमाउंट मिलेगी वो 75% मिलेगी। और अगर 3.50 टू 3.68 के दरमियान है तो उसे 50% मिलेगी। मैं एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, उसका CGPA जी इसके दरमियान लाइज कर रहा है और वो एक सरकारी जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है स्टूडेंट। तो 50% उसका जो CGPA है वो इस कैटेगरी में लाइज कर रहा है और 25,000 जो है वो फौजी फाउंडेशन ने मुख्तस की हुई है। तो अब जो है वो 50% उसे स्कॉलरशिप मिलेगी, यानी कि 13,500 रुपया उसको पे किया जाएगा स्कॉलरशिप की मद। जब आपने ये फॉर्म फिल कर देना है, आपने अपने अदारे से टेस्ट करवा लिया और अगर आप पहली दफ़ा स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रही हैं, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स की स्कॉलरशिप के लिए, तो आपने आर्मी सर्विस बोर्ड के सुप्रीडेंट, डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर या मुसल्लह अफवाज के हाजिर सर्विस रिटायर्ड कमीशन अफसरान इस सेक्शन की तस्दीक के मुजाज हैं। इसके लिए आपको अपने इलाके के सोल्जर बोर्ड
पे जाना होगा और वो आपकी तस्दीक इस वाले पोर्शन की कर देंगे पहली दफ़ा। और अगर आप दूसरी दफ़ा अप्लाई करें तो आपको ये तस्दीक करवाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ये तस्दीक करवा लेंगे तो उसके बाद जो आपने ये फॉर्म भेजना है उसका एड्रेस ये है। जनरल मैनेजर PNI फौजी फाउंडेशन हेड ऑफिस 68 टीपू रोड चकलाला रावलपिंडी कैंट। उनका ईमेल एड्रेस जो है वो ये है gm.stephen@fauji.org.pk। उनका फ़ोन नंबर ये है 0515951821240। 240 का क्या मतलब है? आप 22 भी मिला सकते हैं, 23 भी मिला सकते हैं, 22 23 से लेके 40 तक की रेंज पर आप टेलीफोन कर सकते हैं क्योंकि ये एक्सटेंशंस होती हैं। ओके जी, अब हम बात करते हैं कि ये फॉर्म किन डेटों को भेज सकते हैं आप। ठीक है, एक तारीख है ना, उसके जो रूल्स हैं वो भी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं कि जो ग्रुप 1 है वो 1 नवंबर टू 31 मई तक भेज सकते हैं और उसमें जो पेमेंट मिलेगी वो जुलाई टू सितंबर तक मिल जाएगी। जो ग्रुप 2 के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी एप्लीकेशन 1 नवंबर टू 31 मई तक भेज सकते हैं। उन्हें जो स्कॉलरशिप मिलेगी वो जुलाई टू सितंबर मिलेगी। ग्रुप 3 के जो स्टूडेंट हैं वो 1 जनवरी टू 30 जून 1 जनवरी टू 30 जून तक भेज सकते हैं। उनको भी जो स्कॉलरशिप की जो अमाउंट है वो मिलेगी जुलाई टू सितंबर के दरमियान। इसके अलावा जो ग्रुप 4 है वो भी अपनी एप्लीकेशन 1 अप्रैल टू 30 जून तक भेज सकते हैं। उनको भी जो स्टेपन की अमाउंट मिलेगी वो जुलाई टू सितंबर के दरमियान होगी। ठीक है जी, अब मिसाल देते हैं, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिट कर लिया। आप अब मैं आपको एक वजाहत दे दूं कि इस एप्लीकेशन की जो फ़ीस है वो 6 रुपये है, लेकिन आप इसे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं फौजी फाउंडेशन की ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है जी, इसके बाद आपने इस फॉर्म को फिल कर लिया। फॉर्म को फिल करने के बाद आपने फॉर्म को अटेस्ट भी कर लिया। अटेस्ट करने के बाद आपने फॉर्म को भेज भी दिया। अब आपकी क्यूरी आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो एप्लीकेशन है उसका स्टेटस क्या है। तो उसके स्टेटस के लिए आपने आ जाना है फौजी फाउंडेशन की वेबसाइट के ऊपर, वेलफेयर के ऊपर क्लिक करके आपने स्टेप एंड क्यूरी के ऊपर क्लिक करना है। जब आप स्टेप एंड क्यूरी के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है जी, जब आप स्टेप एंड क्यूरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने अपने फादर का आर्मी नंबर लिखना है। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने अपने फादर का आर्मी नंबर लिखा है और यहाँ पर मैंने आकर सर्च किया। तो जितने भी बेनिफिशरीज होंगे, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, उन सब की डिटेल यहाँ पर आपको शो हो जाएगी, जैसे कि ये आपको शो हो रही है। कुछ चीज़ें मैंने हाइड की हुई हैं, कॉन्फिडेंशियल हैं, तो इस वजह से यहाँ पर आपको सारी डिटेल शो हो रही है जी कि ये स्टूडेंट हैं जिन्होंने स्कॉलरशिप ली हुई है। फॉर एग्जांपल जी, हम किसी भी स्टूडेंट की चेक करते हैं जी कि उन्हें कौन सी स्कॉलरशिप और कितनी अमाउंट की और कब रिसीव हुई है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ से शो हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आके व्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है जी, और व्यू के क्लिक करने के बाद ये देखें जी, स्टूडेंट की एप्लीकेशन आईडी आ रही है जी। ये स्टूडेंट की जो वजीफ़ा नंबर होता है, जो स्कॉलरशिप नंबर होता है, वो आ रहा है जी। ये सेशन आ रहा है जी, ये क्लास आ रही है जी, ये प्रोग्राम आ रहा है जी, वो किस प्रोग्राम में था, ये उसके फेजेस आ रहे हैं जी, किस फेजेस, कौन सा फेज था उसका जब उन्हें रकम भेजी गई। उसके बाद जी ये डेट आ रही है, ये एमओ होता है जी कि मनी ऑर्डर नंबर। ठीक है जी, अमाउंट कितनी है और किस डेट को ये इशू हुई है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने फादर का आर्मी नंबर लिखना है। अगर आपको फादर का आर्मी नंबर नहीं याद तो फादर का CNIC नंबर लिख लें। फादर का CNIC नंबर नहीं याद तो आप यहाँ पे फादर का मोबाइल नंबर लिख लें। मोस्टली ये होता है कि मोबाइल नंबर की बेस पे तो नहीं आता डाटा, ठीक है, लेकिन आपके फादर के आर्मी नंबर पे और फादर के CNIC नंबर पे आपको डाटा आपके सामने शो हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको शो करके दिखाया। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स की स्कॉलरशिप के हवाले से, तो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का जवाब दे सकूँ। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको
सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो से आप अपडेट होते रहें। जो मेन चीज़ है वो ये है कि अगर आपके कोई दोस्त हैं, आपके कोई फैमिली मेम्बर्स हैं या आपके कोई जानने वाले हैं जिनके वालिदैन या जिनके पेरेंट्स जो है वो पाकिस्तान आर्मी में अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं और बहुत सारे जो हमारे गांव हैं ख़ास तौर पे जेलम की तरफ, चकवाल की तरफ और रावलपिंडी की तरफ और इसके अलावा पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे अज़ला हैं जो कि गांव में रहते हैं जिन्हें ये मालूमात नहीं है और जिसकी वजह से मालूमात ना होने की वजह से उनके इतने होनहार बच्चे इस इतनी अच्छी स्कॉलरशिप से फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। आपसे दरख्वास्त है कि आपके एक शेयर करने से अगर किसी स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप मिल जाती है तो सोचें उसके लिए कितनी बड़ी ये नेमत है। आप देखेंगे अगर एक बच्चा जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है तो उसके लिए जो अमाउंट है वो 25,000 है एक साल की, और अगर वो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है तो उसके लिए जो अमाउंट है वो 65,000 है। तो ये कितनी बड़ी अमाउंट है जो कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स की स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड कर रही है। तो चाहते हुए सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर कीजिएगा उन लोगों तक ताकि वो लोग जो कि अभी तक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की स्कॉलरशिप नहीं ले रहे वो ले सकें।